मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम बच्चों बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में। बजट को पढ़ेंगे अपन कि यह क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे पेश किया जाता है और कैसे पारित होता है। पूर्व की कक्षाओं में भी हम कानून निर्माण की प्रक्रिया को ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस कक्षा में पढ़ेंगे बजट को, जो आप कह सकते हो एक अहम और बहुत ही अत्यावश्यक प्रक्रिया है हमारी व्यवस्थापिका द्वारा की जाने वाली। तो पहले तो हम बात करते हैं बच्चों कि बजट कहते किसको हैं। बहुत ही सामान्य और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं बच्चों, तो बजट कहते हैं सरकार के जो आगामी वर्ष है यानी आने वाले वर्ष के वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा, यानी सरकार द्वारा आने वाले वर्ष में जो अनुमानित आमदनी की जाएगी। सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि आने वाले वर्ष में सरकार को यहाँ से या इस क्षेत्र से इतनी इतनी आमदनी हो सकेगी या हो सकती है, और उस आमदनी के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यय या खर्च किया जाएगा उसका ब्यौरा बजट कहलाता है, या आप उसको बजट कह सकते हैं। अब इसके बारे में अपन कुछ जो मुख्य बातें हैं, इसको पारित करने की प्रक्रिया और प्रस्तावित प्रक्रिया से बात करने से पूर्व बच्चों, बजट से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तथ्य हैं, उसके बारे में मैं आपको इस कक्षा में बताना चाहूँगी, जो आपके परीक्षा के जो लघुत्तरात्मक या 20 शब्दों वाले प्रश्न हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे, और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी मैं समझती हूँ काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो पहली बात तो बजट के बारे में जो अहम है बच्चों, कि इसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। क्या है पहला पॉइंट, कि ये बजट को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा, कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह पूर्व की कक्षाओं में भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तीसरा, अनुच्छेद 112 के तहत इसका वर्णन है। चौथा, कि बजट 2 भागों में 2017 से पूर्व, यहाँ पर आप ध्यान दें, 2017 से पूर्व बजट 2 भागों में पेश किया जाता था, रेलवे बजट और आम बजट। कब तक? 2017 तक। परंतु 2017 वाला बजट रेलवे बजट और सामान्य बजट या आम बजट को समायोजित करते हुए केवल आम बजट के रूप में ही एक ही बजट पेश किया गया 2017 से, जिसको कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कि बजट जो भारत में पेश करना है उसकी शुरुआत, उसका श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। सर्वप्रथम सबसे पहली बार भारत में उनके द्वारा बजट पेश किया गया है, और इसीलिए इनको बजट का जन्मदाता हमारे देश में कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है इसके बारे में कि 3 प्रधानमंत्री, अब तक 3 प्रधानमंत्रियों द्वारा भी बजट पेश किया गया है बच्चों। वो तीनों प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन तीनों प्रधानमंत्रियों द्वारा
बजट अब तक पेश किया गया है, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके पास वित्त मंत्री का भी प्रभार था, ये वित्त मंत्री भी थे। ऐसे में इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा बजट पेश किया गया। अब हम आते हैं कि सबसे अधिक बार बजट अभी तक किसने पेश किया बच्चों। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में है, के नाम दर्ज है। उसके बाद चिदम्बरम के नाम, उन्होंने 10 बार अब तक बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए, और चिदम्बरम ने उसके बाद 9 बार बजट पेश किया है। अब हम बात करते हैं एक और अहम तत्व कि बजट, सामान्य बजट या आम बजट जो कि अब एक हो गया है रेलवे बजट को समायोजित करते हुए, उसमें 2 प्रकार के खर्चों का ब्यौरा होता है। पहला भारित खर्च और दूसरा अभारित खर्च। तो जो भारित खर्च है वह खर्च होता है बच्चों जो भारत की संचित निधि से किया जाता है। इस पर वोट नहीं लिया जाता है, इस पर केवल सदन में वाद विवाद होता है, और इसके तहत यानी भारित खर्च के तहत के अंतर्गत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों के वेतन भत्ते, भारत सरकार पर जो कर्ज और ब्याज अदायगी है उसकी, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि आते हैं भारित खर्च में। अब हम आते हैं अभारित खर्च में। तो अभारित खर्च जो भारित खर्चों को छोड़कर से सभी खर्चे हैं, वो सारी मदें इसमें आती हैं। इस खर्चों के संबंध में अनुदानों के लिए मांगें प्रस्तुत की जाती है, और सभी मंत्री अपने अपने विभागों के लिए मांगें पेश करते हैं, जिनको कि लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो बजट में 2 प्रकार के खर्चों का ब्यौरा होता है, भारित और अभारित खर्चे। अब हम बात करते हैं कि बजट पेश करने की तारीख के बारे में बच्चों। तो 2017 से पूर्व बजट 29 फरवरी या 28 फरवरी को पेश किया जाता था, परंतु 2017 से ही बच्चों यह जो बजट पेश करने की तारीख है वह भी बदली। अब 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है, या आप कह सकते हो फरवरी के जो पहला कामकाज का दिवस है उस दिन सामान्यतः 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है बजट। तो इस प्रकार से बच्चों बजट के संबंध में कुछ अहम तथ्य और बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया। इसमें मैं आपको 1-2 बातें और जोड़ना चाहूँगी कि जो भारतीय बजट है उसको पहली बार स्वतंत्र भारत में षणमुख चेट्टी ने पेश किया था, और गणतंत्र भारत में जॉन मथाई ने पेश किया था। आप याद रखें, स्वतंत्रता के बाद पहला जो बजट पेश करने वाले आदमी का था षणमुखम चेट्टी, और गणतंत्र भारत के बाद यानी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान स्वीकृत हुआ था, आप सबको पता है, और उसी दिन से भारत गणतंत्र बना था। उसके बाद पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। तो बच्चों इस कक्षा में हमने जो बजट से रिलेटेड, आम बजट से रिलेटेड जो अहम तथ्य थे उनके बारे में चर्चा की है। अब अपनी आगे की कक्षा में हम बात करेंगे कि जो यह आम बजट है उसको पारित करवाने की प्रक्रिया या विधि क्या है, उसके चरण क्या है आदि के बारे में।
इस कक्षा में हमने जो चर्चा की है बच्चों, वह आपके परीक्षा उपयोगी जो छोटे प्रश्न हैं उसके लिए काफ़ी अहम, मैं कह सकती हूँ, रहेंगे। तो अगली कक्षा में हम बात करेंगे बच्चों बजट को पास कराने की विधि, प्रक्रिया के बारे में। थैंक यू बच्चों।